कभी आपने सोचा है आपकी असल दुनिया है क्या? क्या ये सब लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, पहाड़, दरिया, समुंदर, क्या ये सब आपकी दुनिया है? या फिर आपकी दुनिया कुछ और है, कुछ ऐसा जो आपकी आंखों के सामने नहीं मगर आपके वजूद के अंदर छुपा हुआ है? अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि पूरी कायनात में उसका कोई सानी नहीं, लेकिन अफसोस इंसान अपने ही वजूद की कैद में जकड़ा हुआ है। हम समझते हैं कि हमारी दुनिया यही है, ये घर, ये रिश्ते, ये जमीन व आसमान, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी असल दुनिया, आपका असल कैदा खाना यही मिट्टी का जिस्म है। यही जिस्म, ये गोश्त पोस्ट का वजूद, यही आपका कैदा खाना है। इसी के अंदर आपको डाल दिया गया है और इसी के अंदर से निकलकर एक दिन आलम ए बरजख और फिर आखिरत की तरफ जाना है। सोचो, आपकी असल कैद बाहर नहीं है, कैद तो आपके अपने अंदर है। अल्लाह ने इस कैद से आजादी के दरवाजे रखे हैं, 7 दरवाजे, 7 मकामात, जो खुलते जाए तो इंसान आम बंदे से बुलंद होकर अल्लाह के इश्क में फाना हो जाता है। लेकिन इन दरवाजों को खोलने का रास्ता आसान नहीं। सबसे पहला दरवाजा है नफ्स। हां, ये नफ्स जो हर वक्त हमें बुराई की तरफ खींचता है, यही सबसे बड़ी रुकावट है। कुरान ने नफ्स ए अम्मारा का जिक्र किया है, वो नफ्स जो बुराई पर उकसाता है। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया कि सबसे बड़ा जिहाद नफ्स के खिलाफ है। इंसान चाहे लाख इबादत करे, लेकिन जब तक अपने नफ्स को काबू में नहीं लाता, वो अपने सफर का पहला दरवाजा भी नहीं खोल पाता। जब इंसान अपने नफ्स ए अम्मारा को कैद कर लेता है, जब ख्वाहिशात के तूफान के आगे डट जाता है, तो फिर नफ्स का रंग बदलने लगता है। वही नफ्स जो बुराई पर उकसाता था, अब बदलकर नफ्स ए लव्वामा बन जाता है। वो नफ्स जो बुराई करने पर मलामत करता है। और फिर एक वक्त आता है कि यही नफ्स मुतमिन हो जाता है, वो मकाम जिसे कुरान ने नफ्स ए मुतमिन्ना कहकर बयान किया है। ये है इंसान के सफर का पहला दरवाजा, नफ्स पर काबू। मगर यही बात खत्म नहीं होती। जब इंसान अपने नफ्स को काबू में कर लेता है, तब अगला दरवाजा खुलता है, दिल का दरवाजा। दिल जो आम तौर पर सिर्फ दुनियावी मोहब्बतों के लिए धड़कता है, लेकिन जब इस दिल में अल्लाह का इश्क उतर जाए, तब ये दिल बदल जाता है। यही वो लम्हा है जब आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं, जब रात की तन्हाइयों में इंसान सजदे में गिरकर रोता है, जब दुनिया के दुख भी अल्लाह की याद में सुकून दे जाते हैं, तब दिल का दरवाजा खुलने लगता है। याद रखो, जिक्र ए अल्लाह सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से होता है। जबान के अल्फाज थक जाते हैं, लेकिन दिल का जिक्र कभी नहीं थकता। और दिल का ये जिक्र सिर्फ उस वक्त नसीब होता है जब इंसान को अल्लाह के इश्क की लज्जत मिलती है। ये इश्क वो आग है जो दिल को जला देती है और फिर दिल रोशनी बन जाता है। सूफिया कहते हैं कि जब इश्क दिल में उतरता है तो आंसू दुआ बन जाते हैं और खामोशी जिक्र बन जाती है। यही है दिल का दरवाजा। ये दरवाजा खुले तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। वो दुनिया के हुजूम में भी तन्हा होकर अल्लाह की कुर्बत में रहता है। सोचो, आज तुम किस कैद में हो? क्या तुम सिर्फ अपने जिस्म और ख्वाहिशात के कैदी हो, या तुमने नफ्स पर काबू पाकर दिल का दरवाजा खोलने की कोशिश की है? याद रखो, जिस दिन तुम्हारे दिल का दरवाजा अल्लाह के इश्क से खुल गया, उस दिन से तुम्हारा असल सफर शुरू होगा। ये सफर कैद से आजादी का है, अंधेरों से रोशनी का है और बंधे से आशिक ए इलाही बनने का है। और फिर जब दिल के दरवाजे पर अल्लाह की याद का नूर उतरता है, जब आंखों से बहने वाले आंसू दिल को धो देते हैं, जब तन्हाइयों में सजदे लंबे हो जाते हैं और दिल से एक तड़प उठती है, तो इंसान अपनी जात के अंदर एक और जहां देखने लगता है। ये वो जहां है जो न किसी कायनात में है और न जमीन व आसमान के किनारों पर, बल्कि ये जहां इंसान के अपने अंदर है। यहां से रूह का दरवाजा खुलता है। रूह एक राज है, कुरान ने कहा, और वो तुझसे रूह के बारे में पूछते हैं। कह दे कि रूह मेरे रब के हुक्म में से है और तुम्हें इसके बारे में बहुत कम इल्म दिया गया है। ये हकीकत है कि रूह की गहराई को न अक्ल जान सकती है न इल्म, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो अपने खास बंदों को इसकी खुशबू जरूर दे देता है। रूह का दरवाजा उस वक्त खुलता है जब इंसान अपने नफ्स को कैद कर लेता है, ख्वाहिशात को पांव तले रौंद देता है और अपने दिल को मोहब्बत इलाही के लिए खाली कर देता है। फिर दिल में एक सुकून उतरता है, ऐसा सुकून जो दुनिया के किसी माल, किसी तल्लुक या किसी शोहरत में नहीं मिलता।
ये सुकून अल्लाह की तरफ से है जो सिर्फ उन बंदों को मिलता है जो अपने अंदर की दुनिया को पाक कर लेते हैं। इंसान समझने लगता है कि असल आजादी जिस्म से नहीं बल्कि रूह से है। जिस्म तो मिट्टी है, कैद खाना है। असल आजादी ये है कि रूह को अल्लाह की पहचान मिल जाए। यहाँ इंसान को अपनी असल पहचान नसीब होती है। वो समझता है कि मैं सिर्फ गोश्त पोस्ट का ढांचा नहीं बल्कि एक अमानत हूं, एक राज हूं, एक नूर हूं जो अल्लाह की तरफ से आया है। और जब यह दरवाजा खुलता है तो अल्लाह अपने बंदे की रहनुमाई के लिए कोई ना कोई सबब जरूर बना देता है। कभी कोई मुर्शिद कामिल मिलता है, कभी कोई किताब, कभी कोई दुआ, और कभी दिल के अंदर ऐसी रोशनी जो बंदे को सीधा रास्ता दिखा दे। यह अल्लाह का फजल है। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। रूह के बाद एक और दरवाजा है, अस-सिर्रा। ये वो मकाम है जहां बंदा और रब के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। ये वो राज है जो इंसान के अंदर छुपा होता है और जब खुलता है तो इंसान की दुनिया ही बदल जाती है। यहां कोई लफ्ज नहीं बोले जाते, कोई आवाज नहीं आती, लेकिन सब कुछ कहा और सुना जाता है। ये वो राज है जिसमें सिर्फ बंदा और अल्लाह रह जाते हैं। ये वो मकाम है जहां दुआएं जबान से नहीं निकलती बल्कि दिल की गहराइयों में उठती हैं और अर्श तक पहुंच जाती हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आपने दुआ की भी नहीं, सिर्फ दिल से एक तड़प निकली और अल्लाह ने वो पूरी कर दी? ये सिर्रा है। ये वो राज है जहां अल्लाह अपने बंदे की खामोशियों को भी सुन लेता है। सूफिया फरमाते हैं, सिर्रा वो मकाम है जहां बंदा अल्लाह के साथ तन्हा हो जाता है। न वहां फरिश्ते होते हैं, न शयातीन, न कोई दुनिया का शोर, सिर्फ वो और उसका अल्लाह। यही वो मकाम है जब बंदा अपने वजूद को फना होता देखता है। अब वो अपनी मर्जी का खाइल नहीं रहता, अब वो अल्लाह के रंग में रंगा जाता है। यहाँ इश्क अपनी इंतहा को छूता है। यहाँ बंदा अपनी हस्ती को मिटाकर अल्लाह की हस्ती में डूब जाता है। जब सिर्रा का दरवाजा खुलता है तो बंदा अल्लाह के इश्क में गुम हो जाता है। अब उसकी दुआएं भी बदल जाती हैं। वो अब दुनिया के माल या रिश्तों के लिए नहीं मांगता, वो सिर्फ अल्लाह को मांगता है। ये वो हाल है जहां आंख से आंसू ऐसे बरसते हैं जैसे नील की बूंदें टपक रही हों। ये वो हाल है जब रात की तन्हाई में बंदा अल्लाह के सामने बैठकर टूट जाता है, बिखर जाता है और फिर अल्लाह के हाथों से जुड़ जाता है। यही वो मकाम है जिसे सूफिया ने मकाम कुर्ब कहा है। यहाँ बंदा अपने रब का इतना करीब हो जाता है कि वो अपने हर दुख, हर दर्द, हर राज को सिर्फ उसी के सामने रखने लगता है। और अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ते। एक सवाल आपके लिए, कभी आपने सोचा कि क्यों बाज लम्हे ऐसे होते हैं जब आप तन्हा होते हैं, कोई आपको नहीं समझता, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक आवाज कहती है, मैं तेरे साथ हूं। यही सिर्रा है, यही वो राज है जो अल्लाह ने आपके अंदर रखा है। ये राज इंसान को याद दिलाता है कि तू कभी अकेला नहीं। लोग छोड़ सकते हैं, दुनिया बेवफा हो सकती है, लेकिन अल्लाह तेरे अंदर के सिर्रा में हमेशा मौजूद है। ये मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन ये आखिरी मंजिल नहीं। अभी और दरवाजे बाकी हैं, अभी और हकीकतें खुलनी हैं। जब सिर्रा के बाद के दरवाजे खुलते हैं तो इंसान अपने वजूद की तहों से निकलकर एक ऐसी रोशनी में दाखिल होता है जहां सब कुछ अल्लाह ही अल्लाह है। ये वो सफर है जो इंसान को आम बंदे से इंसान एक कामिल की तरफ ले जाता है, जहां हर ख्वाहिश फना हो जाती है, हर फिक्र खत्म हो जाती है और सिर्फ इश्क बाकी रहता है। ये सफर जारी है और अगले दरवाजे इस हकीकत को और वाजह करेंगे। और फिर जब सिर्रा का दरवाजा खुल जाता है तो बंदे की दुनिया बदलने लगती है। अब वो आम नहीं रहता, अब उसकी दुआएं आम नहीं रहती, उसकी सोच आम नहीं रहती, उसका रोना आम नहीं रहता। वो हर चीज में अल्लाह को देखने लगता है, हर खुशबू में अल्लाह की याद महसूस करता है, हर दर्द में अल्लाह का राज ढूंढता है। सिर का दरवाजा, ये दरवाजा बहुत खास है। सूफिया फरमाते हैं कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूं। ये वो मकाम है जहां बंदा अपने अंदर की गहराई में अल्लाह के राज को देखने लगता है। यहां इंसान अपनी अक्ल को पीछे छोड़ देता है, यहां इल्म भी रुक जाता है, सिर्फ इश्क बाकी रहता है। यहां से बंदे के अंदर ऐसा नूर उतरता है कि वो जिस चीज को देखता है उसमें हकीकत को पहचानने लगता है। ये मकाम बंदे को वो बसारत देता है जो आम आंखों को नसीब नहीं होती। ये वो लम्हा है जब इंसान ये समझता है कि वो खुद कुछ नहीं, असल सब कुछ अल्लाह है। उसका वजूद, उसकी सांसें, उसके ख्यालात, सब कुछ अल्लाह की अमानत है। अख्फा का दरवाजा फिर खुलता है, अख्फा का दरवाजा।
یہ وہ دروازہ ہے جو سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے، سب سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ یہاں بندے کے وجود کے پردے ایک ایک کر کے اٹھنے لگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کو اپنی حقیقت کا فہم نصیب ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل قید دنیا کی نہیں تھی، اصل قید تو اپنے نفس کی تھی۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ اصل دشمن باہر کا شیطان نہیں تھا، اصل دشمن تو وہ اندر کا وسوسہ تھا، وہ نفس تھا جو قدم قدم پر گمراہ کرتا تھا۔ اور جب اخفا کا دروازہ کھلتا ہے تو بندہ ان سب قیدوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب نہ شیطان اس پر قابو پاتا ہے، نہ دنیا کی خواہشیں اس کو باندھ پاتی ہیں، نہ خوف اسے روکتا ہے۔ وہ آزاد ہو جاتا ہے، بالکل آزاد۔ اس کے بعد آتا ہے آخری دروازہ۔ یہ وہ مقام ہے جسے بعض صوفیہ نے لب کہا ہے، اور بعض نے اسے فنا اور بقا کی کیفیت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں انسان کہتا ہے میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ یہی وہ کیفیت تھی جسے منصور حلاج نے اپنے حال میں انا الحق کہہ کر ظاہر کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندے کی ہستی فنا ہو جاتی ہے اور صرف اللہ کا نور باقی رہتا ہے۔ یہاں انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، وہ نور سے بھر جاتا ہے، جیسا قرآن کہتا ہے کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ وہی شرح صدر ہے جب بندے کے اندر سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ صرف بندہ نہیں رہتا، وہ اللہ کے حکم سے چلنے والا ایک نور بن جاتا ہے۔ یہاں بندہ اپنی اصل پہچان کو پا لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ دنیا کا ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر رکاوٹ دراصل ایک امتحان تھا، تاکہ وہ اپنے نفس سے آزاد ہو کر اللہ تک پہنچ سکے۔ یہاں وہ بندہ ایک سراپا نور بن جاتا ہے۔ اب اس پر نہ شیطان کا بس چلتا ہے، نہ خناس کا، نہ دنیا کی قید کا۔ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ بندہ جب اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اب بندہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ دکھاتا ہے، وہی بولتا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہاں زبان سے نکلنے والے الفاظ تقدیر کو بدل دیتے ہیں، یہاں ہاتھ اٹھتے ہیں تو آسمان سے رحمت اترتی ہے، یہاں دل دھڑکتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ فنا اور بقا، یہ سب دروازے کھلنے کے بعد انسان فنا کے مقام پر پہنچتا ہے۔ فنا یعنی اپنی ہستی کو مٹا دینا۔ اب بندہ اپنی ذات میں کچھ نہیں سمجھتا، وہ صرف اللہ کو سب کچھ مانتا ہے۔ اور پھر بقا نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نور کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جانا۔ یہی انسان ایک کامل ہے، یہی وہ سفر ہے جو بندے کو عام انسان سے لے کر اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتا ہے۔ اب ذرا سوچو، تم کون ہو؟ یہ جسم، یہ مٹی، یہ خواہشیں، یا وہ نور جو اللہ نے تیرے اندر رکھا ہے؟ کیا تو نے اپنے اندر کے دروازوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے؟ کیا تو نے کبھی اس راج کو محسوس کیا ہے جو تیرے وجود میں چھپا ہے؟ یاد رکھ، یہ دنیا فانی ہے، یہ جسم بھی فانی ہے۔ اصل حقیقت وہ نور ہے جو اللہ نے تیرے اندر رکھا ہے، اور جب تو اس نور تک پہنچ جائے گا تو تیری دنیا بدل جائے گی۔ یہی وہ سفر ہے جس کے بعد بندہ اپنی قید سے آزاد ہو کر اللہ کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نہ اپنے لیے جیتا ہے، نہ اپنی خواہش کے لیے، وہ صرف اللہ کے لیے جیتا ہے۔ اس کی راتیں ذکر میں گزرتی ہیں، اس کی آنکھیں اللہ کی یاد میں بھیگتی ہیں، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ دعا بن جاتا ہے، اور پھر اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ اکیلا نہیں رہتا، پھر وہ بندہ ایک نور بن جاتا ہے۔ یہی انسان کا اصل سفر ہے، دنیا کے قید خانے سے نکل کر روح، سرہ اور پھر نور کی حقیقت تک پہنچ جانا۔ یہی وہ منزل ہے جہاں انسان اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی وہ راج ہے جسے پا لینا اصل کامیابی ہے۔ میرے عزیز سننے والے، اگر تم نے اس سفر کو غور سے سنا ہے تو جان لو کہ یہ سب تمہارے لیے بھی ممکن ہے۔ اللہ نے جو نور انسان کے اندر رکھا ہے وہ صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں، وہ تمہارے لیے بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کون دروازے کھولنے کی ہمت کرتا ہے اور کون دنیا کی زنجیروں میں بندھا رہتا ہے۔ آج ایک فیصلہ کرو کہ تم اپنے دل کے دروازوں کو کھولو گے، تم دنیا کی آوازوں کو دھیما کر کے اللہ کی پکار سنو گے، تم اپنی راتوں کو رونے اور دعا کرنے کے لیے وقف کرو گے۔ یاد رکھو، کوئی بھی کتنا بڑا زخم کیوں نہ ہو، اللہ کی محبت اس کو بھر سکتی ہے۔ کوئی بھی کتنا اندھیرا کیوں نہ ہو، اللہ کا نور اس کو دور کر سکتا ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔
अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल को छू गए हैं तो अपनी कैफियत हमारे साथ बांटो। कमेंट्स में अपने दिल की दुआ लिखो, क्योंकि शायद किसी और की आंखों से वो दुआ भीग जाए और वो भी अल्लाह के करीब हो जाए। या अल्लाह, जो ये अल्फाज सुन रहा है उसके दिल को अपने नूर से भर दे, उसके गम को राहत में बदल दे, उसकी बेसुकूनी को सुकून में बदल दे, उसकी कमजोरी को ताकत में बदल दे। या अल्लाह, उसे उन दरवाजों तक पहुंचा दे जिनका जिक्र हमने किया है, ताकि वो भी तेरी मोहब्बत में फना होकर तेरी रजा में बाकी हो जाए।